छोड़ने के बाद। 10वीं में फेल हुआ, 1-2 बार बैठा, बाद में छोड़ दिया। 2006 में बैठा था, 6 में दोबारा बैठा, फिर दोबारा बैठने के बाद फिर एक बार 2007 में बैठा। उसके बाद में आया निकल के उधर से, बोला जान दे नहीं बैठेगा। बाद में बैठा ही नहीं, जान दे बोला। दोबारा बैठा, समझ में नहीं आ रहा था क्या होता है। शुरू से जो पढ़ता है ना, अच्छा पढ़ाई होता है वही ठीक रहता है, बाद में पढ़ने से कुछ नहीं होता। बाद में पढ़ेगा ना, कुछ फायदा नहीं है उसका। शुरू में पढ़ाई में तेज होना उनका बच्चा। हम लोग स्कूल में जाते थे ना, इसमें हमारा सब्जी बनता है, उसमें चावल बनता है, इसमें सब्जी बनता है। शुरू में हम स्कूल में गए थे ना, पहले तो आंगनवाड़ी होती है बच्चे लोग का, छोटे बच्चे का रहता है, 6 साल के अंदर का रहता है। उसमें मैं बैठा ही नहीं। मेरे को बैठने के लिए, मैं 4 साल का था, 4 साढ़े 4 साल का था, तब से मुझे बिठाने के लिए दादा और दादी मेरी आ जाती थी। लेकिन मेरा वो छोटा स्कूल था, मैं सीधा बोलता था मैं स्कूल में नहीं जाऊंगा, बड़ा वाला स्कूल में जाऊंगा। घर में पहला ही लड़का था ना, लाड़ प्यार से थोड़ा बिगड़ा था मैं भी। हो गया, पहले में बैठ गए। पहले में मुझे सिखाया गया, दादाजी ने भी सिखाया, चाचा ने इतना नहीं सिखाया, लेकिन दादाजी ने बहुत सिखाया। 1-2 से 100 तक अंक, मूलाक्षर, आ ई ऊ का खा, ये सब मेरे दादाजी ने मुझे सिखाया। नसीब होता है दादाजी सिखाते हैं। मेरे तो पिताजी को कुछ समझ भी नहीं आता मेरा बच्चा क्या पढ़ता है क्या नहीं। क्या होता है, उनका कक्षा वो 7वीं पास होकर 8वीं तक ही पढ़ी, 8 कक्षा तक ही पढ़ी। क्या कहे, उनके टाइम में ना स्कूल में 10-10 साल के बाद बच्चे लोग को डालते थे। हर किसी का दिमाग रहता है। मेरे को जल्दी डाला, लेकिन क्या हुआ, मुझे स्कूल में डाला ना, तब किधर से पहला डाला गांव में, 6 तक गांव में पढ़ा, 6-7 के बाद में मैं गया मामा के गांव में। हमारे दादाजी ने हमको भगाया था, मेरे पिताजी को नहीं रहने का बोला मेरे घर में, ये भी निकल गए। फिर पिताजी जाते थे वसई विरार है ना इलाका है, उधर बिल्डिंग बनाने का काम रहता है, वो गड्ढा खोदने का रहता है, वो काम करते थे, वो स्लैब भरने का ये काम करते थे वो। बाद में पिताजी ने वो काम छोड़ दिया किसी कारण, खाने का बराबर नहीं होता था उधर। वो क्या हुआ, वो बहुत पहले शराब पीती थी ज़्यादा। बाद में उन्होंने क्या किया, वो छोड़ दिया काम। बाद में उधर ही मामा के गांव में ही एक बड़ा सेठ था, उसके पास काम करते थे, वो कॉन्ट्रैक्टर था बड़ा। वो आपके भाषा में बिल्डर ही कॉन्ट्रैक्टर था, बड़ा मकान बनाता था। वो बहुत बड़े बड़े जो गाँव में बड़े बड़े टेंडर आते थे वही उठाता था, उसको ही मिलता था। वो बड़े घर से था और उसका काम भी अच्छा था और राजनेता भी था। उसके पीछे 50% लोग थे। क्या होता था, इलेक्शन लगेगा ना, वो खुद खड़ा रहेगा, जीत के नहीं आएगा, लेकिन सामने को गिराएगा जरूर, इतना ताकत था उसके पास। वो लगातार 2-3 बार सरपंच रहा है वो गाँव। उधर से आया मैं, अभी उधर में 7वीं कक्षा में गया। 7वीं में क्या होता था उधर, मेरे पिताजी ने उधर कोप बोलते, कोप लकड़ी का घर रहता है छोटा सा, ये गाड़ी का केबिन है ना, उससे थोड़ा बड़ा रहता है। उसमें खाना बनाने का, उसमें सामान रहेगा अपना खाना बनाने का, बाकी का दूसरा दाल चावल, जो बाजरी ज्वारी गेहूँ, जो खाना बनाने का सामान रहता है उसमें रहता था पूरा। तो क्या होता था, तो तब
रॉक किल रहता है, घासलेट, वो ज़्यादा मिलता नहीं। तो क्या होता, दूसरे के घर में सोने के लिए जाते थे, सोने के लिए दिक्कत हो जाता था, 3 आदमी सो जाता था उसमें। सोने के लिए मामा के घर, चचेरा मामा था, उसका घर बहुत बड़ा था। वो घर में पढ़ाई करने के लिए वो भी क्या करते थे, रात में 11 बजे के बाद 10 बजे के बाद ऑफ कर देते थे। ऐसा क्या होता है, 10 बजे तक बड़े लोग हैं ना बात करते, उनका आवाज़ भी तेज रहता है, उनकी वजह से पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता। उधर मेरा ध्यान ही नहीं लगता था पढ़ाई में, इसी कारण मैं फेल हो गया हूँ। पढ़ाई करना है ना तो शांति होना होता है, घर में भी शांति जरूरी है, और उसको पढ़ाई करने के लिए मौका भी मिलना चाहिए, ज़्यादा बकबक जरूरी नहीं। इसलिए मैंने मेरे बच्चे को स्कूल में उधर ही डाला है, उधर अपना गांव में ही डाला है, पढ़ेगा उधर। गांव में मतलब तहसील की जगह है, बहुत बड़ा स्कूल है, आदर्श स्कूल नाम के, बहुत बड़ा स्कूल है, उसमें डाला उसको। वो अभी अच्छी पढ़ाई में तेज है, इसलिए उसके तेज के वजह से मैंने उधर डाला है, नाम करेगा अच्छा। इसलिए हम तो इधर आते हैं भाई हर रोज दूसरा गांव, 1 दिन बेंगलोर में, 4 दिन बेंगलोर में, 4 दिन रास्ते पे, 4 दिन बॉम्बे में, ऐसा रहता है। घर में जाते महीने में, 15 दिन में, हफ्ते में कभी कभी। लेकिन उनके नसीब में तो अच्छा होना मांगता है, वो बाल बच्चा बीवी के साथ में रहना मांगता है, उसके लिए उसको पढ़ा रहा हो, उसका नसीब तकदीर उसका, पढ़ाने का काम करने का कौन, जो जिसमें उसको ज़्यादा ये, मैं नहीं बोलूँगा बच्चे यही करना पड़ेगा तुझे, उसके हिसाब से पड़ेगा वो। उसको प्रेशर नहीं डालूंगा। तो क्या होता है, लड़की भी है एक, 2 बच्चे मेरे, लड़की भी है, वो भी होशियार है, लेकिन अभी छोटी है, 4 साल की है। स्कूल में जाने के लिए दिक्कत करती है, सब लोग गुस्सा हो जाते हैं, क्या करेंगे। अभी जाती है स्कूल में, जा रही है अभी, बीमार पड़ती है तो स्कूल में जाने के लिए नाटक करती है बाद में, क्या करेंगे। प्यार से, लाड़ प्यार मोहब्बत से भेजने का उसको स्कूल में पढ़ता है, जाता है, लेकिन तकलीफ ज़्यादा देती है। बच्चे तो इतना तो शरारती करना ही मांगता है, किसी के बच्चे को शरारत बिल्कुल नहीं करते वो डॉक्टर लोग बोलते हैं यार शरारत नहीं करते, चुपचाप बैठते हैं, बहुत शरारती है। मेरा खेत बहुत बड़ा है, चाचा का और हमारा सबका मिला के, एक खेत से वो खेत में, वो खेत से वो खेत में, लगभग मेरा खेत और चाचा का खेत 14 एकड़ का है। उसमें इधर उधर घूमती रहती है, उसमें बावड़ी भी, कुआं भी बहुत बड़ा कुआं है, 40 फीट गहरा कुआं है, डर लगता है, फिर भी उसको डरा के रखा है। मैंने एक दिन डुबाया था उसमें, तब से वो डरती है। उसको एक दिन उसको अभी कुछ तो दिखाने का उधर डरावना चीज़, तभी वो बंद हो जाएगी। तो दोस्तों, बर्तन मांजना मेरा पूरा हो रहा है, मिलते रहेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो को इधर ही एंड कर देता हूँ, थोड़ा रहेगा ये पूरा बर्तन मांगने के बाद, मेरे को लगता है वो रह गए, वो धो देता हूँ। साफ सुथरा बर्तन रहेगा ना, खाना बनाने में मजा आता है। वो गंदा बर्तन उसमें ही करने का वो मुझे अच्छा नहीं लगता। साफ सुथरा बर्तन, कपड़ा साफ सुथरा होना होता है। इधर नहाने का भी सेटिंग लग गया है, फिर टेंशन नहीं, कल जाके उधर नहा लेगा, पानी लाएगा नहीं तो इधर नहाएगा नहीं। वो बोला हमारे बाथरूम में नहा लो, ठीक है बोला, देखिएगा 8-9 बजे जाके नहा लेगी, उनका 8 बजे तक हो जाएगा नहा के, जुगाड़ लग गए अपना। प्यार मोहब्बत से बात हो जाता है, उनके साथ में पत्ता खेल रहा था, जोड़ पत्ता, उनको तो अपना अपन जैसा खेलते रमी भी मैं आता नहीं, मैं टाइम पास के लिए खेल रहा था, ऐसा जुआ नहीं मैं खेलता, ऐसे से टाइम पास के लिए खेल रहा था। उधर से उसको मालिक आया, भाग गया तुरंत। तो बेंगलोर में है, अगला ब्लॉग दिखाएंगे। तब तक दोस्तों, जय हिंद।
21 मिनट का